कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननी है सारे बन भाइया ने अपनी राम राम। तो अनिल भाई आप कह रहे थे भी आज मैं स्कूल में गया एक में। ओहो पूछो ना, मेरे दिन याद आ गए। अच्छा, और आप कह रहे थे बच्चे ने कहानी सुनाई। हाँ, बच्चे कहानी में जुट रहे, मैं खड़ा खड़ा लिखा रहा था जी भाई। कौन सी कहानी थी वो मैंने बता दे थोड़ी बहुत ही। एक लोमड़ी थी। अच्छा। और वो भूखी थी जी। और वो अंगूर के बागों में चली गई। अच्छा। वो उसने देखा बहुत बढ़िया अंगूर लग रहे हैं, वो कूदती रही अंगूर उसके मुंह में आए नहीं जी। और जिस तरह अंगूर का नाम सुनकर आपके मुंह में भी पानी आ गया, मेरे मुंह में भी पानी आ गया। अंगूर तो मीठे हुआ। हाँ, तो जब वह उसने जब अंगूर नहीं थे जी, तो वह बस नुए कह कर चली गई, अंगूर तो खट्टे हैं। तो अंगूर की बात कर रहे हैं भाई आज। मैं बिल्कुल आज अंगूर के बागों की देखभाल के बारे में बात करेंगे। और जिन भाइयों ने अंगूर लगा रखे हैं ना पुरुषोत्तम भाई जी जी, और उनको भी हम जो है वैसे तो भाई सब ज्ञानी हैं, जाने हैं सब बातें, और लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा दुरा दें तो कैसा रहेगा। और अनिल भाई जैसे आप अंगूर खट्टे की बजाय हमने तो अंगूर मिट्टे की बात करनी है। और मिट्टे में तो बढ़िया देखभाल होगी तभी मिट्टे होगी, मिठास पड़ेगी इनमें। बिल्कुल। और अनिल भाई देखो आजकल जो खेती है ना, खेती को खेती की तरफ ना लेकर के हमने उसको एक तरह से व्यापार की तरह लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले तो यूं था भी एक फसल बो दी 6 महीने में आएगी कोई बात नहीं, और काम भी चल जाता, काम चल जाएगा। लेकिन आजकल तो अनिल भाई हर रोज खर्चे हुआ। बिल्कुल हुआ है, हर रोज खर्चे होंगे। तो हमने जो मोटी फसलें हैं उसके साथ साथ अंगूरों की खेती हुई, सब्जियों की खेती हुई, दूसरी फसलें हुई, दूसरे धंधे हुए, वो करने पड़ेंगे। वो कहावत है ना, अंगूर के साथ साथ थोड़ा जिक्र और भी कर लें कि भाई जितना गुड़ गेरोगे उतना मीठा होगा। भाई जितनी हम मेहनत करेंगे बिल्कुल अपने बाग में, उसकी देखभाल रखेंगे, और वही बीमारियों से अपनी जो बेल है, अंगूर की बेल है, उसको बचा कर रखेंगे और टाइम टाइम पे उसने खाद पानी भी देंगे, तो अंगूर नहीं कुछ और लगेगा, बहुत मीठे अंगूर लगेंगे। या पुरुषोत्तम भाई जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो कमा बिल्कुल कमा। और इसमें कटाई छटाई भी करनी है। जैसे सर्दी है, कटाई छटाई की जो बेलें हुआ ना, उनको तोड़ दें, जो खराब हुआ सूख रही हुआ, और सूखने के बाद उन्हें तो कहीं नष्ट कर दें। फिर उनमें नया पटावा होगा। बिल्कुल। पर अनिल भाई साथ में उसमें कोई ना कोई रोग जरूर लग जाए। रोग तो लगे, हर फसल में लगा जी। तो अंगूर मिठास तब बनेगी जब उसमें रोग से बचाव हो जाएगा। तो या तो जरूर बतानी पड़ेगी आपने कि कौन कौन से रोग लगा और बचाव किस तरह करना उनका। पुरुषोत्तम भाई इसमें जो है एक रोग का नाम है अंगूर में जो खास तौर पर वो है, जिसने एंथ्रेक्नोज कहा करें। अच्छा। और अंग्रेजी नाम है ये, थोड़ा मतलब। चलो अनिल भाई आप लक्षण बता दो। जैसे जो किसान है ना वो समझ जाए। बिल्कुल समझ जाए। लग गया। अच्छा, एक और नाम है सर्कोपोसरा। अच्छा, ये भी अंग्रेजी नाम। पत्ती रोग। अच्छा, पत्ती रोग, ये तो समझ जाएंगे। हाँ, पत्ती रोग, पत्तियां पे लगा जो। और एक है पाउडरी मिल्ड्रू, डाउनरी मिल्ड्रू। ये तो आम है, ये तो हर किसान भाई ने लगभग इनके नाम भी पता है और इनका काम भी पता। और एक है डेड आर्म। अच्छा, यानी कि नूनी भाई बाँ जो है वो मर जाए। जी जी, उसने नहीं, लेकिन यो नाम है बीमारी। नाम है।
तो यूँ बताओ आप, इनकी पहचान किस तरह करनी पड़ेगी, लक्षण क्या है इनके? जैसे कि शुरू में हमने जिक्र जी। कराया एंथ्रेक्नोज। अब जो इसमें लक्षण है, जो बेल में जो लक्षण आवेंगे जी। वो लक्षण आवेंगे अप्रैल के दूसरे और तीसरे हफ्ते में जो है, क्योंकि फुटाव शुरू हो जाएगा। अभी जैसे फुटाव शुरू होगा तब आएगा ये तब रोग। आएगा, तो उसके वास्ते तैयार रहना मन तैयार रहना है जी। भाई। ये देख लें कि बेल में दूसरे अप्रैल के, यानी कि जब अप्रैल शुरू होगा तो उसके दूसरे और तीसरे हफ्ते में ये लक्षण आने शुरू हो जाएंगे पत्तों पे, और बीचली जो पत्ते की जो नस है जी जी और जो मुख्य नस है जहाँ से पौधा जो है वो अपना भोजन बनाता है, वो उसके ऊपर गहरे भूरे रंग के गोल 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 धब्बे बनते चले जाएंगे। अच्छा, भूरे रंग के और गोल धब्बे बन जाएंगे, उससे हम पहचान लेंगे भी ये रोग आ लिया। और बारी जो किनारी होगी ना पत्ते की, हाँ वो लाल रंग की होती वो लाल हो जाएगी। हम्म। उधर धब्बे हो जाएंगे भूरे रंग के, और उधर बाहरी जो किनारे हैं वो लाल हो जाएंगे। और टहनी है ना, टहनी हाँ पुरुषोत्तम भाई, टहनियों में जी। ज्यादा संख्या में काले भूरे रंग के फफोले हो जाएंगे। अच्छा, टहनियों पर भी फफोले नजर आ टहनियों जाएंगे पर। काले भूरे। बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे पता लग जाएगा भी जो रोग आ लिया, इससे बचाव हमें बचाव करना रखना है जी। एक तो इसमें बचाव का जिक्र करें या रोकथाम की बात करें, बिल्कुल। तो इसमें जो कटाई छटाई के समय पे जो जितने भी अवशेष हैं या गिरी हुई पत्तियां हैं जी, या तो उनमें खड्डा खोद कर दाब दो। हाँ, गिरी हुई हो, सूखी हुई हो, हाँ। हमने कटाई छटाई करी हो, वो सारे हमने जला देनी है, या जलानी की बल्कि दबा देनी है उनको। गहरे खड्डे में जो है उनको दाब दे, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो अवशेष हैं या जो टहनियाँ हैं उन्हीं के अंदर जो कीड़े मकोड़े और जो इस तरह की बीमारी हैं उनके जो अंडे बच्चे परिवार जो है वो पैदा हो जी। फिर और इससे तो अनिल भाई हमारा जो बाग है वो साफ भी हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा जी। और फिर है कटाई छटाई के बाद जब फुटाव आवे ना, फुटाव से पहले ही ब्लाइट टैक्स, पहले हाँ जी, ब्लाइट टैक्स 50 को 2 ग्राम प्रति लीटर जी पानी में मिला के जी और छिड़काव कर देना। अच्छा, यह दवाई ले लें कटाई चटाई के बाद और फुटाव से पहले। और ब्लाइट टैक्स 50 ये 50 यानी कि इतनी ताकत की है दवाई। और 2 ग्राम प्रति लीटर पानी लेना, यानी कि 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दवाई डाल के उस पर छिड़काव करना है जी। फुटाव के बाद दूसरा जो छिड़काव है जी वो करना हमने बेवेस्टीन का। अच्छा, 2 ग्राम दवाई लेनी है, वो बावस्टीन भी जी। 2 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी में मिला के इसका भी हमने छिड़काव करना है जी। ये तो रही जब हम कटाई छटाई कर लें। अच्छा। और जब बात आवे जब फल बनने लग जाए वहाँ भी दिक्कत आ सकती, वहाँ भी दिक्कत आवेगी जी। तो उसको हमने मिटाने के लिए, हमने उससे निजात पाने के लिए हमने, तो अनिल भाई फल कितना का बड़ा हो जाएगा उस टाइम? मटर के दाने के बराबर हो जाएगा। अच्छा, छोटा ही रहेगा। हाँ, शुरुआत होएगी जी। गुच्छे तो बनने लग जाएंगे, लेकिन जब मटर के दाने के बराबर होने लग जाए, छोटे छोटे दिखने लग जाए, तो उसमें हमने डाइथेन M45 यह दवाई लेनी है और इसका छिड़काव करना है जी। और जुलाई और अगस्त में भी आगे आने वाले टाइम की भी अगर जिक्र करें, क्योंकि जून जुलाई में तो आपने पता है अच्छी धूप हो जाए बिल्कुल, और इसमें भी लेकिन फुटाव रहेगा, फुटाव तो रहेगा हाँ, क्योंकि उसमें अगर इस पे भी हमने रुकना नहीं है जी। 2-3 छिड़काव जो है 2-3 हफ्ते के बिचाड़े पे हमने डाइथेन M45 का कर देना है, तो हमारे जो अंगूर हैं वो बिल्कुल मिठे रहेंगे। हाँ, ये रोग नहीं आने का, नहीं आ गया तो खत्म हो जाएगा। और कौन कौन से रोग हैं आगे आप कहीं बता ये तो हमने जिक्र कराया एंथ्रेक्नोज जी। एक और जो जिक्र कराया था वो हमने कराया था सर्कोपोस्रा पत्ती का रोग। अच्छा, ये पत्ती वाला रोग है। पत्ती वाला, इसका किस तरह पहचान कराएंगे वाला? इसकी पहचान एक के है कि जब अंगूर की पत्तियों पे, हाँ पत्तियों, क्योंकि पत्ती लग रही इसके साथ गोल 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 जो टेढ़े मेढ़े बिना आकार के राख के रंग के धब्बे, यानी कि स्लेटी के रंग के धब्बे, स्लेटी से रंग के धब्बे बन जाएंगे। हाँ जी। तो बाद में जो रोगग्रस्त पत्तियां है ना वो सूख जाए। अच्छा, वो सूखने शुरू हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये रोग जो है वो लगभग जो है सितंबर और अक्टूबर में दस्तक दे।
अच्छा, आगे आएगा ये तो रोग, आगे होगा, तो तैयार तो रहना पड़ेगा, तैयार रहना अभी, पड़ेगा, क्योंकि अंगूर तो काफी लंबे समय तक खाने हैं। हाँ बिल्कुल खाने हैं। और इसमें रोकथाम का अगर हम जिक्र करें तो बीमारी का जब लक्षण दिखाई दें तो मैंकोजेब या डायोइंडोफिल M45, इनमें से एक दवा ले लें, हाँ, या फिर डायथेन M45, या मैनकोजेब ले लें, कोई सी एक दवाई लेनी है। जी। 3 दवाइयों का हमने जिक्र और करा, कितनी दवाई लेनी है, या भी है अनिल भाई? 3 दवाइयों का हमने जिक्र करा पुरुषोत्तम भाई, मैंकोजेब, एंडोफिल M45, डायथेन M45, 3 दवाई हैं जी। कई भाई ऐसा ना हो कि भाई तीनों दवाइयां ना घोलकर छिड़काव कर दें, तीनों मिला के नहीं करनी, कोई एक दवा लेनी है, एक दवाई लेनी है। कितनी मात्रा में लेनी है ये जरूर बता दो। 2 ग्राम प्रति लीटर, 2 ग्राम प्रति लीटर पहले की तरह हाँ, लेनी है, अगर छिड़काव कर दें। हाँ, अगर उसी हिसाब से हमने पानी लेना और उसी हिसाब से दवाई का हमने मात्रा बढ़ा देनी है जी। ठीक है, जैसे जैसे पानी बढ़ाओगे मात्रा बढ़ जाएगी जाएगी जी। तो एक और जिक्र कर लिया, करो। एक है डेड आर्म, जिसने टहनी मार रोग भी हम कह दें। अच्छा, टहनियाँ खत्म कराई, टहनी खत्म कर और दे, टहनी पे तो अंगूर लगा, अंगूर लगेंगे जी। और ये जो रोग है ना, ये तने के ऊपरी भाग के ऊपर दिखाई देगा। अच्छा। और यो जो है एक तो बारिश के दिनों में या फिर इस टाइम पे ठंडे मौसम में, ठंडे मौसम में। हाँ, अच्छा, क्योंकि अब तो मौसम चलो खुलना शुरू हो गया, पर ठंडा है, अभी भी ठंड है जी। तो जो प्रभावित बेल की जो लकड़ है, अरे भुजाएं जो हैं जिसने हम टहनी कहते हैं, वो सूखनी शुरू हो जाए, यानी टहनी मार रोग लगेगा। हाँ, तो बुझाएं जो यानी कि जो टहनियाँ है वो सूखनी शुरू हो जाएगी, सूखनी शुरू हो जाएंगी। जब टहनियाँ सूख जाएगी, अंगूर कहाँ से लगेंगे, कहाँ से लगेंगे? हाँ, तो बीमारी शुरू में बीमारी आएगी तो किस तरह की लगेंगी? इनमें जो है पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाएगी। अच्छा, शुरू में पीली पीली हो जाएंगी, हाँ, और फिर सूखना शुरू हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल। तो सूख जाएंगी तो फिर तो कहाँ लगाते हैं अंगूर? कहाँ, फिर तो लोमड़ी वाली बात हो जाएगी, अंगूर खट्टे हैं। तो टहनी मार रोग इसका नाम है। हाँ, टहनी मार रोग है। तो सही पहचान और अपना मोटा हिसाब है, मोटा हिसाब है। तो रोकथाम के लिए अगर हम बात करें तो बीमारी वाले जो पौधे हैं उनके तने जो हमने काट देनी है, अवशेषों को यानी कि जो बचा कुचा पत्तियां हैं या डंठल पंठल जो भी बच रहा है उनको हमने दबा देना चाहिए जी। और कैप्टान एक दवाई है, बिल्कुल भाई जाने हैं, कैप्टान दवाई जो है वो 2 ग्राम लेनी है जी। वो भी हमने प्रति लीटर 1 लीटर में 2 ग्राम दवाई मिला के इसका छिड़काव करना है। 2 छिड़काव करने पड़ेंगे बिल्कुल पुरुषोत्तम भाई। तो लेकिन कितने दिन के बाद कर दे दूसरा? 10 दिन का बिचाड़ा देगा, 10 दिन का बिचाड़ा देते हैं। तो इस तरह से एक तो आपने मेन बात ये बताई अनिल भाई कि अपना जो बाग है ना उसको साफ सुथरा रख, और साफ सुथरे का सबसे पहला काम है कि जो उसके अवशेष बच रहे हो, सूखी टाणियाँ हो, कटाई चटाई करी हो, घास फूस पड़ा उसमें, वो सारा का सारा निकाल दें उसमें, बिल्कुल, और निकाल के उसने कहीं दबा दे, नष्ट कर दे। और दूसरी बात आती है यदि कोई रोग लग जाए तो तुरंत दवा का छिड़काव कर दे। बिल्कुल। और आपने सारी दवाओं के नाम भी बता दिए। और पुरुषोत्तम भाई इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य बात है जी कि फिर भी अगर आप ये जो दवाई हमने बताई आपको, इन दवाइयों से भी असर नहीं हो रहा है जी, तो अपने नजदीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, हाँ, बागवानी विभाग है, बिल्कुल, उसमें जाके जो हमारे साइंटिस्ट बैठे हैं, जो हमारे विशेषज्ञ कृषि वैज्ञानिक बैठे हैं, उनसे जाके आप एक बार सलाह मशवरा जरूर कर लें, और हो सकता है और भी अच्छी दवाई वो बता दे। बिल्कुल बता दें। और अनिल भाई वैसे तो जो आपने बागवानी विभाग के विशेषज्ञ है ना, तो उनसे किसान भाई को संपर्क रखना चाहिए। बिल्कुल। जो बाग लगा रहे हैं, चाहे अंगूर का या कोई दूसरा भी है, तो बागवानी से संपर्क रखेंगे हम, तो वो समय समय पर उसका निरीक्षण भी करते रहेंगे, और कोई परेशानी भी आएगी, कोई रोग भी आएगा और कोई भी दिक्कत रहेगी, तो समय समय पर हम उसको दूर करते रहेंगे, जिससे जो बात आप कह रहे थे अंगूर खट्टे हैं कि अंगूर मिठे हो जाएंगे हमारे, और लाभ भी खूब आएगा और मिठास भी खूब बिल्कुल। इब मेरी हालत आप समझ रहे होगे? समझ रहे हैं अनिल भाई, इब सुनवा रहे हैं यू लोग जी। घूंघट हटा
हटा गगन के चंदा मत ना नजर लकोवे मैं साची प्रीत करनिया सु मत दीन दुनी ते खोवे रे हर रे 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 ओ घूंघट हटा गगन के चंदा मत ना नजर लकोवे बाल खुले महकार उठरी चेहरा खिल्या गुलाब तेरा बाल खुले महकार उठरी चेहरा खिल्या गुलाब तेरा होठ जणू मखमल की कतरण कुदरत देन शबाब तेरा यो छोरा इस हूर परी ने कई जन्मा तैं टोवे मैं साची प्रीत करने आसू मत दीन दुनी तै खोवे रे हर रे 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 ओ घूंघट हटा गगन के चंदा मत ना नजर लकोवे नरम कड़ाई कचिया केला गोरा रंग शरीर तेरा नरम कड़ाई कचिया केला गोरा रंग शरीर तेरा कातिल अदा नसा सा हो रहा खाली जान ही तीर तेरा मुर्गाई सी चाल चाल के मन बैमीन मोवे मैं साची प्रीत करनिया सु मत दीन दुनी तै खोवे रे हर रे 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 ओ घूंघट हटा गगन के चंदा मत ना नजर लकोवे दीवे गैल पतंगा हो से जल के रया करे दीवे गैल पतंगा हो से जल के रया करे भले मानस का साथ हमेशा फल के रया करे मैं भौरा तू फूल चमेली लाग काल जैसो वै मैं साची प्रीत करने आसू मत दीन दुनी तै खोवे रे हर रे 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 ओ घूंघट हटा गगन के चंदा मत ना नजर लकोवे ओ तो अनिल भाई ये तो सुना भैया ना फिल्मी लोकगीत था फिल्म लंबरदार का जी। और इब जिक्र करो कि जो मौसम है उसका मिजाज आज और कल कैसा रहने वाला है।
पुरुषोत्तम भाई जी, जो आज का तापमान रहा, अधिकतम तापमान रहा वो रहा 20.2 डिग्री सेल्सियस जी, और न्यूनतम जो तापमान रहा वो रहा 7.0 डिग्री सेल्सियस जी, और हवा में नमी की जो आर्द्रता रही वो रही 100%। इसके अलावा जी, भाई वो एक और मौसम विभाग से जो हमें जानकारी मिली है वो है कि भाई 3 और 4 फरवरी को अच्छा, कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। यानी कि मौसम में थोड़ी तब्दीली आ सकती है। हाँ जी, और इससे पहले जो है मौसम खुश्क रहेगा, धूप और निकलेगी। धूप निकलेगी और तापमान में भी हल्की सी बढ़ोतरी होगी। जी। तो ये था मौसम। और अनिल भाई एक बात और है, जी जी जी, देखो कल तो है रविवार, इतवार यानी, बिल्कुल। तो परसों है सोमवार, हम्म, तो परसों सोमवार को आप चर्चा करोगे कोई ना कोई विषय की? हाँ बिल्कुल किसान करेंगे, वाणी चर्चा में। करेंगे। और चर्चा जो हम करेंगे वो करेंगे बसंतकालीन मक्का की बिजाई में कौन कौन सी हमने सावधानी बरतनी है। जी, इसके अलावा एक चर्चा और करेंगे जो कृत्रिम गर्भाधान का जो महत्व है जी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो ये तो रही सोमवार की बात। जी, और अब एक चर्चा आप और कह रहे थे कि भाई कौन सी चर्चा थी आज अपने कार्यक्रम अभी में? देखो आप कह रहे थे ना भी हमने अंगूर तो खा लिए, मिठास होनी चाहिए उनमें, पर एक अपने जो रसोई है ना, रसोई उसमें घी की, तेल की, इनकी भी जरूरत पड़ा है। कनस्तर लिया के धर लिया। हाँ बिल्कुल रखना पड़ेगा। क्या का? वो तेल का, तेल का? कौन से तेल का? और वो है सूरजमुखी का। अरे क्या बात। सूरजमुखी जो तिलहनी फसल जी है, जी जी जी, उसकी बिजाई है, उसमें सावधानियां किस तरह रखनी है। हाँ बिल्कुल। तेल तो जब आ होगा ना पीपा, जब हम जो है सही ढंग से अपने सूरजमुखी की काश्त काश्त करेंगे। करेंगे। और अनिल भाई यदि तेल ज्यादा उग जाएंगे ना हमारे, हम खूब पैदा करेंगे, तो तेल थोड़ा सस्ता और हो जाएगा। हाँ ये यानी कि बीज जो है अगर हम ज़्यादा हमारे पास जो ज़्यादा मात्रा में होगा तो तेल भी हमने अच्छा मिल जाएगा और सस्ता मिल जाएगा। सस्ता मिलेगा। तो भाई जो है इस समय कुछ भाई जो है सूरजमुखी की काश्त के बारे में भी सोच रहे जी। होंगे। और ये जो है काश्त जो है अपने यहाँ अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के जिलों में जी, वो अच्छी उगाई जाए। और इसके साथ साथ जो फसलों के साथ साथ जो है वो इस समय आलू है, मटर है, गन्ना है, लेकिन किसी कारण से जी, जी, जो जनवरी से लेकर फरवरी तक जो खेत खाली रह गए, हम जो खाली रह गया खेत, हाँ खाली रह गया, जी, और उस खाली जगह का जो है ना हमने सदुपयोग करना है, प्रयोग में लाना है, तो हम सूरजमुखी उगा के अपने उस खेत में से हम अच्छी फसल जो है एक फसल और जोड़ सके। बिल्कुल जोड़ सका। और इसमें जो है हमने जो किस्मों का अगर जिक्र करें कि जो उन्नत संकर जो किस्में हैं उनका हमने ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड कहें जिसने वो अगर बोएं, हाँ, तो हमने अच्छा बीज जो है ज़्यादा मात्रा में बीज जो है वो मिल जाएगा। जी। अब बात आ है पुरुषोत्तम भाई के जो बिजाई का समय है। हाँ, अभी जैसे आप कह रहे भाई सूरजमुखी की बिजाई हमने करनी, तो बिजाई का जो समय है इस वक्त सही चल रहा है अनिल भाई। कौन सा? भाई 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में यदि हम सूरजमुखी की बिजाई करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी पैदावार माना मिला है जी। तो इस वक्त जैसे अभी समझो एक पखवाड़ा तो चला गया, हाँ, कुछ भाइयों ने तो बिजाई कर ली होगी, और जिन्होंने नहीं करी वो इन 15 दिनों में कर ले, क्योंकि लेट होएंगे ना थोड़े से, हाँ, फिर उपज भी कम होने लग जाने भाई। तो कौन कौन से बीज हम लेवा जो अच्छे हो, हाइब्रिड हो? इसमें जो बीजों की सिफारिश करी गई है पुरुषोत्तम भाई, उसमें कराया है KBSH1 जी, KBSH 44, PCSH 234 और HSFH 848 जो किस्में हैं ये हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड किस्में हैं। ये 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में हम बो सका, और लगभग 100 दिन का समय जो है वो ले ले। अच्छा, 100 दिन में पक जाए तो जल्दी पक जाए तो। हाँ बिल्कुल, 3 महीने की फसल है। हाँ। अच्छा अनिल भाई, कई बार लेट हो जाम क्योंकि जमींदारा काम ऐसी हो, बिल्कुल, तो उसमें पछेती बिजाई वास्ते भी कोई किस्म है आपके पास? पछेती के लिए जो कृषि वैज्ञानिक सिफारिश करे हैं वो करे हैं PAC 1091। अच्छा, और MSFH जी 17, ये सूरजमुखी की किस्में हैं पुरुषोत्तम भाई जी। और संजीन 85, और ये पछेत की किस्में, पछेती वाली है। और तो एक और किस्म है, हाँ, प्रोसन 09।
अच्छा, ये भी खेती में है। हाँ, ये पछेती में। तो अनिल भाई, हम तो वैसे तो किसानों भाइयों को यही कहेंगे एक भी 15 फरवरी तक बोले, फिर भी कई बार लेट हो जाए तो इनमें से किस्म ले लें, कोई सी भी किस्म ले सके हैं। फिर अनिल भाई ये बात और बता दो कि बीज किस तरह कितना लेना और बिजाई किस तरह करनी। पुरुषोत्तम भाई, इसमें जो बीज है वो जो कृषि वैज्ञानिक बताए हैं कि प्रति इकाई जी पौधे की जो उचित संख्या हमने लेने के लिए 1.5 से 2 किलोग्राम बीज जो है 1 एकड़ के लिए काफी रहेगा। अच्छा, लगभग 2 किलो भी चाहिए। 2 किलो के करीब, 1.5 भी हो, 1.25 भी हो, यानी कि 2 किलो का लगभग है लेकर चल रहे। हाँ, तो और बिजाई किस तरह करनी फिर? बीज को कई बार हम छिट्टा देकर हम डालते हैं, लेकिन वो हमने डालना नहीं चाहिए जी, क्योंकि ऐसा करने से ना तो बीज का जमाव होगा और ना ही जो है पौधों की संख्या जो है वो हमने पूरी मिल पाओगी। अच्छा। इसलिए हमने विशेष ध्यान रखना है कि अगर हमने उत्पादन चाहिए, पैदावार चाहिए, अच्छा, तो प्रत्येक पौधे का योगदान जो है बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सूरजमुखी की बिजाई जो है वो लाइन से लाइन का जो फासला है वो 2 फुट रखना है और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 1 फुट रखनी है, ताकि पौधों का जो बढ़वार है ना पुरुषोत्तम भाई वो एक सरिया हो। अच्छा, यह कतार वाली और लाइन वाली बताओ जरा सही से। लाइन से लाइन का फासला 2 फुट, 2 फुट रखना और पौधे से पौधा जो है वो 1 फुट जो है ना हमने रखना है। ठीक। और ज़्यादा जल्दी जमाव के लिए हमने बीज को जो है 4 से 6 घंटे तक जो है पानी में बेकर रखना है जी, और उसके बाद छाया में सुखा के हाँ। और बीज की गहराई जो है वो खेत की नमी के अनुसार 3 से 5 सेंटीमीटर हमने रखनी है, यानी 3 से 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा बीज नहीं करना। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है पुरुषोत्तम भाई, हाँ। कि बीज को पानी में भेजते टाइम पे बीज का उपचार जरूर कर ले किसान। बीज का उपचार करने से तो बड़ा ही फायदा है। बिल्कुल। हाँ। और 2 ग्राम बावेस्टीन या 3 ग्राम थीरम, अच्छा, कोई सी भी दवाई एक ले लें। एक लेके प्रति किलो के बीज के हिसाब से जो है मिलाने से जड़ और तना गलन की जो बीमारी है उससे हम बच सकें। और उसी तरह से अच्छी सिंचाई करनी है, अच्छा खाद पानी लेना है, और फिर आपने बताया तो था भी लगभग 100 दिन में पक गया खेत जो है, बिल्कुल ये फसल तैयार हो जाए हमारी। और एक काम और करना है जी भाई, अगर खेत की मिट्टी की जांच करवा के ही खेत खाद का जो है ना हमने इस्तेमाल करना है जी। तो पुरुषोत्तम भाई देखो, हाँ ठीक कह रहे आप, इस समय नजदीक है। हाँ। और कार्यक्रम का समय जो समय भी जो खत्म होने के लिए जा रहा है, समाप्त होने के लिए जा रहा है, और घड़ी भी जो है इस समय इशारा कर रही है कि भाई समय जो है अब नहीं रहा, तो भाइयों से इजाजत लेने का टाइम आ गया है। तो अच्छा ले भाइयों से इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।